वेलकम टू कंप्यूटर लैब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल में सम सीरीज़ कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सम के फॉर्मूले सीरीज़ बताऊंगा यार कि जैसा कि यहाँ पे आकर के एक बार मैं आपको टाइप करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने लगाया इजगल टू, अगर मैं यहाँ पे आकर के सम टाइप करता हूँ तो सम के ऊपर यहाँ पे आकर के जितने भी ये एग्जाम्पल है सबके ऊपर आकर के मैंने एक एक एग्जाम्पल के ऊपर एक एक शीट बनाई हुई है। तो यहाँ पे आकर के मैंने यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है। यहाँ पे सम है, सम इफ्स करना है, सम प्रोडक्ट करना है। इसी प्रकार से सबके ऊपर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये फॉर्मूला आगे चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको सबसे सिंपल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, सम से आकर के। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे आकर के ये सम वाली शीट दिख रही है, जैसे मैं आके यहाँ पे कंपनी है, प्रोडक्ट है और ये सेल्स है आपकी आ रही है। तो यहाँ पे मैं करना क्या है, यहाँ पे सिंपल टोटल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इजगल टू लगा दिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया सम, और इसके बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया यार कि इसके बाद में आपको सेल्स 1, सेल्स 2 एंड सेल्स 3 तीनों सेल्स को आकर के आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ब्रैकेट बंद करके और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आकर के आपका ये टोटल निकल के आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे आकर के अगर इसको कंट्रोल डी करते हैं तो कंट्रोल डी करने के बाद में आपका ये पूरा की पूरा निकल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। मैं ये चाहता हूँ कि टोटल का भी टोटल यहाँ पे हो जाए करके, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लगाना आपको करके इजगल टू और आपको यहाँ पे टाइप करना है सम टाइप करना है। इसके बाद में ब्रैकेट आपने ओपन कर लिया और फिर आपको ये टोटल वाली पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करना है और एंटर मारना है। तो यहाँ पर आपका ये टोटल हो गया। तो ये तो आपका सिंपल टोटल। तो चलिए मैं आपको अगर कि एक और बताता हूँ इसमें आगे सम इफ़ का यूज़ कैसे होता है। जैसे मेरे पास ये कंपनी है और कंपनी में फेमस कंपनियाँ हैं, VPL है, नोकिया है, LG है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, जैसे मेरे पास टोटल तो निकला हुआ रखा पहले से, पर मुझे यहाँ पे करना क्या है, ओनली मेरे को VPL का ही टोटल करना है। क्योंकि मेरे पास पहले क्या था, पहले तो सभी का टोटल हो गया था। अभी मुझे करना क्या है, ओनली VPL का टोटल करना है। तो VPL का टोटल कैसे हुआ, यहाँ पर तो VPL, नोकिया और LG सभी मेरे पास कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर VPL के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा सम इफ़। तो यहाँ पे लगा दिया इजगल टू लगा दिया और यहाँ पे आपको सम लगाना है और इफ़ यूज़ करना है और ब्रैकेट आपने ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको सिंटैक्स पे ध्यान देना है। सिंटैक्स में आपको बोल रहा है रेंज। तो जहाँ पे आपका VPL की कंपनी लिखी हुई है वहाँ पे आपको ये कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। तो मैंने पहले कंपनी वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद में लगा दिया कॉमा। इसके बाद में बोल रहा है वो क्राइटेरिया, मतलब इसमें से आपको किस कंपनी को सिलेक्ट करना है यहाँ पर आकर के वो देखना है। तो यहाँ पे आकर के पहले मैंने यहाँ पे VPL कंपनी दिया था, तो मैंने VPL कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद लगा दिया कॉमा। अब सिंटैक्स में आपको ध्यान देना, यहाँ बोल रहा है सम रेंज। सम रेंज के लिए क्या करना है, क्या आपको यार कि ये आपको सम रेंज क्या टोटल वाली सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसमें ये करेगा क्या है, अगर कि ये कंपनी में से पहले VPL को सिलेक्ट कर लेगा और जहाँ जहाँ भी VPL होगा उसी का यहाँ पे आगे टोटल ला के रखेगा। जैसे मैंने एंटर भी यूज़ किया और यहाँ पे आ गया 263। अब ये कैसे आया, जैसे यहाँ पे आकर के ये VPL है। अब ये VPL का आकर के ये हो गया 135। एक VPL यहाँ पे आकर के एक और हो गया आगे। अगर 135 और 128 को अगर प्लस करते हैं आगे तो यहाँ पे 263 आएगा। इसका मतलब ये पूरी कंपनी में से ओनली VPL का टोटल लेके आया है। इसी प्रकार के आपका यार कि ये सम इफ का यूज़ होता है यार कि। तो चलिए मैं आपको यार कि और नेक्स्ट बताता हूँ। सम इफ्स का यूज़ कैसे होता है। ये तो सम इफ था खाली यार कि। अब यहाँ पर सम इफ्स का यूज़ करना है। इसमें क्या होता है यार कि सम इफ्स में ये होता है कि आप मल्टीपल कॉलम ले सकते हैं इसमें आगे। और यहाँ पे पहले तो यहाँ पे खाली ओनली कंपनी दी है, पर अब मुझे करना क्या है, मुझे कंपनी में प्रोडक्ट भी देखना है। क्योंकि यहाँ पे LG का टीवी भी होता है, LG का मोबाइल भी होता है, LG का फ्रिज भी होता है, पर मुझे यहाँ पे टीवी का ही निकालना है टोटल। तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आके आपको इजगल टू लगाना है और यहाँ पे ले लिया सम और एफ ले लिया आके और यहाँ पे एस और लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको दोबारा सिंटैक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इस बार आपको बोल रहा है सम रेंज सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को पहले टोटल वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी कॉलम, क्योंकि उसने पहले सिंटैक्स में बोला है सम रेंज सेलेक्ट कर लो। इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया क्राइटेरिया रेंज 1। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पूरी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे जैसे LG ले लिया, क्योंकि यहाँ पे LG कंपनी चाहिए मुझे इस कंपनी में से। इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कि, और प्रोडक्ट में से आपको क्या करके यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आकर के आपका प्रोडक्ट तो छिप गया। तो कोई बात नहीं, आपके कीबोर्ड में 4 बटन होती है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट की प्रेस करनी है, जिससे कि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद में आपको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आ गया 115। अब 115 के आया कैसे आकर के, यहाँ पे आपको LG का टीवी निकालना था। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे LG का टीवी यहाँ पे दिया है 115।
यहाँ पे भी एल है, पर यहाँ पे प्रोडक्ट में टीवी नहीं है, डीवीडी है, इसलिए इसने इसको टोटल नहीं किया। अगर मैं यहाँ करके इसको यहाँ पर टीवी प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टीवी, तो ऑटोमेटिक ये टोटल कर लेगा। अब इसने क्या किया करके एल जी टीवी एक तो हमारे पास ये वाला हो गया और एल जी टीवी हमारे पास ये वाला हो गया, तो यहाँ पे इसने इसका और इसका टोटल करके यहाँ पे ये निकाल के लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे पहले ऐसे डीवीडी टाइप कर देता करके, तो यहाँ पे आकर के इसको टोटल को वो हटा देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर खाली एल जी का टीवी को लेके आएगा वो। और ऊपर वाले फॉर्मूले में बात हुई थी हमारे यहाँ की खाली ओनली कंपनी, चाहे फिर वो टीवी हो, चाहे आपका ये वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका फ्रिज हो। तो इसी प्रकार से आकर सम इफ्स में क्या करता है, ये आपका कंपनी, प्रोडक्ट और मॉडल नंबर भी, इसकी जो लिमिट होती है, अगर एक कॉलम की लिमिट होती है 256, 256 कॉलम तक ये ले सकता है, और ये सबसे ज़्यादा काम का फॉर्मूला है आगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट कैसे यूज़ होता है, इसको भी एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। सम प्रोडक्ट में करना क्या है, जैसे देखो मेरे को यहाँ करना है, BPL का देखो टीवी है, जैसे एक दिन की सेल हुई 20 क्वांटिटी है आपका और 15,000 आपका प्राइस है, मतलब आपका 15,000 का एक BPL का टीवी और ये 20 क्वांटिटी में सेल हुए। तो यहाँ पे करना क्या, बहुत ईजी है, इजगल टू लेकर के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए की आपके ये BPL का टीवी की सेल हुई है। इसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल डी करने के बाद ये सबका निकल के आ जाएगा। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये मेरे को सभी का टोटल करना है, तो यहाँ पे करना क्या है, ऑल्ट इजगल टू से टोटल की शॉर्टकट की होती है। आपको यहाँ पे ऑल्ट इजगल टू प्रेस करना है और यहाँ पे आपका सम का फॉर्मूला लग गया और सबका टोटल हो गया। यहाँ पे आपका आपका ये आ गया 11,65,000। इसको फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको देखो यहाँ पे कितना स्टेप फॉलो करना पड़ा। जैसे मेरे को यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई पहले 15,000 से करना पड़ा, तब जाकर के हमारी टोटल आया। सेकंड स्टेप ये था कि सबका निकालना पड़ा, और थर्ड स्टेप ये था कि सबका फिर टोटल करना पड़ा। अगर आप चाहते हो कि ये एक बार में आपका सम प्रोडक्ट के सहायता से आप करके एक बार में टोटल हो जाए, तो कैसे करेंगे आगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है इजगल टू, यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे लगाना आपको आगे सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लीजिए सम प्रोडक्ट, ये फंक्शन हो गया, और यहाँ पे आपको सिंटेक्स में दे रहा है एरे 1। तो एरे 1 में आपको करना क्या है, एरे 1 में आपको क्वांटिटी वाला पूरा की पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में कॉमा लगा दिया, और यहाँ पे बोला एरे 2, और यहाँ पे आकर के मैंने ये ले लिया प्राइस। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दो और प्राइस देना है, इसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पे एंटर यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका 11,65,000 यहाँ पे आगे आ गया, ये आपका एक बार में यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या करना पड़ा था, आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़े थे। तो सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पे क्वांटिटी देनी होती है और प्राइस देना होता है, ये ऑटोमेटिक आपस में मल्टीप्लाई करके और ये ग्रांड टोटल आगे रख देता है। तो ये सम प्रोडक्ट का यूज़ होता है। इसके बाद में आकर के आपका समय एसक्यू का यूज़ बताता हूँ। समय एसक्यू का यूज़ कैसे होता है, जैसे पहले आपको सिंपल में बताता हूँ। देखो यहाँ पे करना क्या है, इजगल टू ले लिया होगी और यहाँ पर लिए सम एसक्यू ले लिया। सम एसक्यू में करता क्या है, ये स्क्वायर निकालने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 25 टाइप कर दिया, ओनली 25। इसके बाद में ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करने वाला हूँ। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 25 का मल्टीप्लाई 25 से ही कर देगा आगे, आपका 625 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू का निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पे करेंगे क्या, इसके लिए यहाँ पे आपको लगाना है इजगल टू लगा दिया, और यहाँ पे आपने टाइप कर दिया सम ले लिया करके, और यहाँ पे ले लिया एसक्यू, सम एसक्यू ले लिया। और यहाँ पे करना क्या, आप करके ये वैल्यू 1 से लेकर के वैल्यू 5 तक आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे एंटर यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 220। अब 220 आया कैसे आकर के मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की तरह बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे आकर जूम करके भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे तो करना क्या, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, फिर प्लस लगा दिया बीच में, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ, फिर प्लस लगा दिया। ऐसे ही आपका करना क्या, यहाँ पे आकर के हर एक वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 से हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 6 से हो गया। ऐसे ही आपस में मल्टीप्लाई हो गया और बीच में आकर के हमने इसमें प्लस लगा दिया। सब वैल्यू को ऐड करने के बाद में यहाँ पे हमारा 220 आ रहा है। तो यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पर कंट्रोल डी करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका आगे सम एसक्यू का, ये स्क्वायर निकालने के लिए आता है। इसके बाद आता है यहाँ पे आकर के आपका सम x2 m/2 फॉर्मूला। जैसा यहाँ पे आकर के ये प्लस करता है, हर किसी का स्क्वायर निकालने के बाद में वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे ये निकाल के लेके आ गया। इसके बाद में यहाँ पे ये करता क्या है, सम x2 m/2 करता है, सेम ऐसा ही है, बस आपका ये माइनस कर देता है। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे करना क्या है, इजगल टू ले लिया आगे, और मैंने यहाँ पे ये 1 को ले लिया और कॉमा ले करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये वैल्यू को कॉमा लेकर सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे ये रेंज नहीं लेगा। इसके बाद में आकर के यहाँ पर लिया सम ले लिया, फंक्शन पर लेना है सम,
और इसके बाद में यहाँ पर ले लिया x2m/2। इसके बाद में आकर के यहाँ पर ले रहा है एरे x, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ले लिया कि इसके बाद कॉमा लगा दिया, इसके बाद आपने ये वैल्यू ले ली, इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है -15। अब -15 कैसे आ रहा है यार कि पहले मैं आपको यहाँ पे आकर के थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे तो कुछ ने किया क्या कि इजगल टू ये 1 का मल्टीप्लाई कर लिया 1 से ही, और मैंने लगा दी बीच में माइनस, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर लिया 4 से ही और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे -15 आ रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और दोबारा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिया ये इजगल टू और 1 का मल्टीप्लाई किया हुआ 1 से आकर के और माइनस लगा दिया बीच में आकर के। इसके बाद में करना क्या करके और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया है 4 से आकर के और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ रहा है -15। तो ऐसे ही आपका यहाँ -15 देखो यहाँ पे आकर के आया है। ऊपर एस क्यू वाले में क्या होता है मल्टीपल वैल्यू को प्लस करता है और यहाँ पे आकर के ये माइनस करता है। सेम फॉर्मूला है, बस माइनस और प्लस का अंतर है। इसके बाद हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जितनी भी वैल्यू सब ऐसे ही निकल के आएंगे। अभी अब यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे सम x2 और p/2। यहाँ पे देखो करना क्या है, देखो यहाँ पे आकर के जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इजगल टू ले लिया और यहाँ पे लिया मैंने यहाँ के सम और यहाँ पे आकर के ये ले लिया सम x2 p/2। इसके बाद में भी आपको सेम वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि मैंने कॉमा ले गया और ये आकर के ये वैल्यू ले ली। इसके बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे भी आ रहा है 17। अब आपका ये 17 आंसर आया कैसे? 17 आंसर ऐसे आया, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बोले यार कि जैसा देखो यहाँ पे आकर के सेम आपका इजगल टू ले लिया मैंने 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया प्लस कर दिया 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया और एंटर मार दिया, ये आ गया 17। अब आप बोलोगे ये तो पहले के जैसा है, इसके जैसा स्क्वायर के जैसा ही है। तो यहाँ पे तो वो करता क्या है, यहाँ पे ये रेंज भी ले लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर और बताता हूँ। इजगल टू मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे लगाया सम और यहाँ पे लिया x2 p/2। इसके बाद में आपको करना कि यहाँ पे आकर के आप रेंज भी ले सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर आकर ये आपका रेंज ले लिया आकर और फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने ये रेंज ले ली। इसके बाद हम ब्रैकेट मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया, यहाँ पर आ गया 186। तो यहाँ पे आकर के ये रेंज ले लेता है, इसका 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा करके, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, फिर 6 का भी ऐसे ही होगा, फिर इसका भी ऐसे होगा, फिर इसका भी ऐसे ही होगा और सबको प्लस कर देगा। तो ये आ गया 186। तो ये रेंज को भी ले लेता है। इसके बाद आता है आपका कि सम xm/2। इसका यूज़ कैसे होता है कि अब आपको सम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे आकर के थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके लिए पहले मैं आपको पहले इसको एक बार एग्जांपल के तौर पर निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे लेना आपको सम और सम सीरीज़ का सबसे लास्ट वाला फंक्शन, क्योंकि एक्सेल के सॉफ्टवेयर में ही आपके इतने ही फंक्शन है कि सम सीरीज़ में, और मैंने हर किसी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल बना दिया। अब मेरे को सबसे लास्ट वाला लेना है। इसमें देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यू 1 है और वैल्यू 2, यहाँ पे आपका वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 ये पेयर में। जैसे यहाँ पे 2 और 4 को पहले सेलेक्ट करना है, इसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया कॉमा, इसके बाद वैल्यू 2 का ये आपको दोनों पेयर में सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों को कलर में थोड़ा अंतर किया है। ये थोड़ा कम लाइट है जाकर के और ये थोड़ा डार्क है। अब यहाँ पे 32 आ गया। 32 आया कैसे जाकर के, यहाँ पे क्या करना क्या है, फंक्शन तो निकल के आ गया कि यहाँ पे आपको आकर के इन दोनों को सिलेक्ट करना और इन दोनों को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आकर के ये आंसर आ गया। अब आंसर आया कैसे आ रही, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आकर के एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे देखो यहाँ पे आपका ये पूरा ही पूरा नंबर है, ऐसे ही टाइप करना नीचे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 2 ले लिया, फिर मैंने 4 ले लिया, फिर मैंने 6 ले लिया और फिर मैंने ले लिया 8। जैसा है अभी सिंपल मैंने ऊपर के जैसा यहाँ पर टाइप कर दिया। अब ये करता कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पे आपको देखो ये 2 तो आएगा ही आकर के, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इस वाले से हो जाए। वैल्यू 1 का फर्स्ट सेल वैल्यू 2 के फर्स्ट सेल से हुआ, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया 6। अब 6 कैसे आया मैं थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, अगर एक कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ये रेड ले लिया यार मैंने, और यहाँ पे आकर के मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया यार जैसे कि मैंने ये दिया ये इसका। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, जैसे मैंने इसको भी यहाँ पे आकर के इसको पहले ये वाला कलर करते हैं और यहाँ पे आकर के मैंने इसको दे दिया ये वाला। अब मैंने इसका एक नंबर ले लिया और 6 नंबर यहाँ पे इसका ले लिया। अब इसका नंबर यहाँ पे एक आएगा, जैसे मैंने 4 यहाँ पे टाइप कर दिया, इसके बाद में 4 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आकर के आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे आकर के हम इसको भी सेम कलर दे देते हैं।
अब देखो यहाँ पे आकर के देखो ये हुआ कैसे। अब यहाँ पे करना क्या है, इस 6 में से इस 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे करा क्या है, इजगल टू लिया मैंने, 6 में से माइनस कर दिया 2 को। थोड़ा गौर करना पड़ेगा आपको, देखना। और ऐसे आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे अगर ये करना क्या है, इस 8 में से माइनस करना है यार कि इस 4 को। यहाँ पे 2 वैल्यू आपके पास आ गई। मतलब पहले मैंने इस सिंपल तौर पे लिखा था, फिर मैंने क्या किया, इसका हो गया कि वही पर, और एक इसका हो गया कि, फिर एक इसके यहाँ पे सेकंड सेल का हो गया, इसका भी सेकंड सेल यहाँ पे आ गया। अब इस वाले 6 में से इस वाले 2 को माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 4। ऐसे ही यहाँ पे 8 में से इसको 4 को माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 4। अब दोनों का स्क्वायर निकाल लो। इजगल टू मैंने लिया है 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। ऐसे ही मैंने आप लिया इजगल टू इस वाले का भी स्क्वायर निकाल लिया, मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, या उसी से कर दिया आगे। अब यहाँ पे आ गया 16 और 16। अब इन दोनों का टोटल कर दो। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अगर ये कर दो, इजगल टू 16 को प्लस कर दिया 16 से और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आ गया 32। तो इस प्रकार से आगे आपका ये 32 आंसर आया आगे। उम्मीद है आपको जाकर के ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि, चाहो तो थोड़ा आप बैक कर करके इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं यार कि। इसी प्रकार के आपको मैंने अगर कि ये सम की पूरी सीरीज समझाया यार कि, आप चाहो तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो यार कि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।